आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बौद्ध देवता यामंतक के बारे में, जिन्हें वज्र भैरव भी कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बौद्ध धर्म के एक अत्यंत शक्तिशाली, उग्र और रहस्यमय देवता यमंतक आखिर कैसे हिंदू धर्म में काल भैरव बन गए? क्या यह धर्मों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान था या किसी गहरे राजनीतिक और धार्मिक रूपांतरण की कहानी? इस वीडियो में हम जानेंगे यमन तक का इतिहास, उनके अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण और आखिरकार वह रहस्यमय यात्रा जिसमें चुपचाप काल भैरव उन्हें बना दिया गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा पिछला चैनल जिसका नाम बहुजन अतीत था, कुछ तकनीकी समस्या के चलते बंद करना पड़ा। यह हमारा नया चैनल है और इस पर हमारा यह पहला वीडियो है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर कर हमारा समर्थन करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो जानकारी मैंने कहाँ से ली है। तो इस क्रम में सबसे पहली किताब है मंजूश्री मूलकल्प, जिसमें यामंतक को शक्तिशाली प्राणी के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरी किताब है गुहा समाज तंत्र। इस ग्रंथ में यामंतक को एक प्रमुख देवता के रूप में दर्शाया गया है। तीसरी किताब है वज्र भैरव तंत्र। इस ग्रंथ में भी हमें यामंतक के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख बिंदुओं की, यानी इस वीडियो में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यमंतक का संपूर्ण इतिहास। इसके बाद हम जानेंगे यमंतक के ऐतिहासिक प्रमाण, यानी यह सिर्फ एक कहानी है या यामंतक का कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध है, यह हम जानेंगे। तीसरे बिंदु में हम जानेंगे कि एक बौद्ध देवता यमंतक हिंदुओं के काल भैरव कैसे बने, यानी कैसे उनका धर्मांतरण हुआ। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे। यामंतक का परिचय। बौद्ध धर्म में अनगिनत देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व और इतिहास है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता है यमंतक। यमंतक, जिनका शाब्दिक अर्थ है यम का अंत करने वाला यमंतक। वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक देवताओं में से एक है। कौन? यमंतक। वे ज्ञान, शक्ति और करुणा का प्रतीक है और उनकी पूजा बुराई और अज्ञानता को दूर करने के लिए की जाती है। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकास 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच भारत में हुआ। इसी दौरान कई जटिल तंत्रों और गूढ़ देवताओं का उदय हुआ, जिनमें यमंतक प्रमुख थे। यमंतक को मंजूश्री का उग्र या क्रोधित रूप माना जाता है। मंजूश्री ज्ञान और बुद्धि के बोधिसत्व हैं। यह मान्यता है कि जब सामान्य परिस्थितियों में बुराई को खत्म करना संभव नहीं होता, तब मंजूश्री यमंतक के रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि यमंतक की जड़ें भारत में हैं, उनका वास्तविक प्रसार और महत्व तिब्बत, मंगोलिया और हिमालय क्षेत्रों में हुआ। 8वीं शताब्दी के बाद जब वज्रयान बौद्ध धर्म तिब्बत में फैला, तो यमंतक को तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख देवताओं में से एक के रूप में मान्यता मिली। तिब्बती बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों जैसे गेलुग, शाक्या और काग्यू में यमंतक की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, गेलुक सक्या और काग्यू। और इन दोनों संप्रदायों में आज भी यमंतक को एक बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। गेलुक संप्रदाय, जिसके प्रमुख दलाई लामा है, यमंतक को अपना प्रमुख संरक्षक देवता मानता है। इस संप्रदाय के संस्थापक जोंग खापा ने यमंतक के तंत्रों का गहन अध्ययन किया और उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अब आगे यम और यमंतक से संबंधित एक कथा है जो इस प्रकार है। यमंतक के नाम से ही उनकी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यह कथा यमंतक की शक्ति और महत्व को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक समय एक योगी अपनी गुफा में गहन ध्यान कर रहे थे। एक दिन कुछ चोर
उस गुफा में घुस गए और एक बैल को चोरी करने की कोशिश की। जब योगी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने योगी का सिर काट दिया। सिर काटने के बाद चोरों ने उस बैल को मारकर खा लिया। योगी का कटा हुआ सिर क्रोध से भर गया और वह बैल के सिर पर चढ़ गया। योगी ने मृत्यु के देवता यम का रूप धारण कर लिया और चोरों का पीछा करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यम का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह पूरे तिब्बत में विनाश करने लगे, जिससे वहां के निवासियों में डर फैल गया। जब यह बात लोगों ने मंजूश्री को बताई तो उन्होंने यम को रोकने का फैसला किया। यम को हराने के लिए मंजूश्री ने यम से भी अधिक भयंकर और भयानक रूप धारण किया। उन्होंने 9 सिर, 34 हाथ और 16 पैर वाला एक विशालकाय रूप लिया। उनके 9 सिरों में से एक बैल का सिर था, जैसा कि यम ने धारण किया था। यह रूप यमंतक के नाम से जाना गया। यम और यमंतक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यमंतक ने अपनी असीमित शक्ति से यम को पराजित किया और उन्हें वश में कर लिया। यमंतक ने यम को वचन दिलाया कि वह किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं मारेंगे और बौद्ध धर्म की रक्षा। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि करुणा और ज्ञान यानी मंजूश्री का उग्र रूप यानी यमन तक भी बुराई और मृत्यु के भय को समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से यह समझना है कि जो 9 सिर 34 हाथ दिखाए जा रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके इतने हाथ पैर थे। यह सिर्फ प्रतीकों के रूप में बतलाए गए हैं। वो कौन सा अंग किस बात का प्रतीक है, यह मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं यमंतक के विभिन्न रूपों के बारे में, यानी यमंतक को किन किन रूपों में जाना जाता है। यमंतक के कई रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है। वज्र भैरव यह उनका पहला रूप है। यह यमंतक का सबसे प्रसिद्ध और भयंकर रूप है। इस रूप में उन्हें अक्सर 9 सिर, 34 हाथ और 16 पैरों के साथ दर्शाया जाता है। उनके मुख्य सिर पर एक बैल का सिर होता है, जो यम के रूप में मिलता जुलता है। तो सामने आप जो फोटो देख पा रहे हो, यह वज्र भैरव का फोटो है, जिसमें उनके 9 सिर, 34 हाथ और 16 पैर हैं। उनके अन्य सिर अलग अलग बोधिसत्वों और देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वज्र भैरव का यह रूप तिब्बती बौद्ध धर्म में, विशेष रूप से गेलुग संप्रदाय में सबसे अधिक पूजा जाता है। अब बात करते हैं कृष्ण यमंतक की। इस रूप में यमंतक का रंग काला होता है। उनके सिर पर एक भैंस का सिर होता है, जो यम का प्रतीक है। उनके हाथ में एक गदा और एक खड्ग होता है। यह रूप भी यम पर उनकी विजय को दर्शाता है। तो सामने जो आप फोटो देख रहे हो, यह कृष्ण यमंतक की है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। रक्त यमंतक का रंग लाल होता है। इस रूप में भी वे अत्यंत क्रोधित और उग्र प्रतीत होते हैं। यह रूप भी बुरी शक्तियों और अज्ञानता को दूर करने के लिए जाना जाता है। तो सामने स्क्रीन पर जो आप फोटो देख पा रहे हो, यह रक्त यमंतक की फोटो है, जिसमें उन्हें क्रोधित रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन सभी रूपों में यमंतक को भयभीत करने वाला लेकिन साथ ही करुणामय देवता माना जाता है। उनका उग्र रूप केवल प्रतीकात्मक रूप में अज्ञानता, अहंकार, घृणा और लालच जैसी आंतरिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए है। और अब बात करते हैं यमंतक के धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व पर। यमंतक की पूजा और साधना का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता और मृत्यु के भय को खत्म करना है। उनकी प्रतिमा और प्रतीकों का प्रत्येक हिस्सा एक गहरा अर्थ रखता है। 9 सिर, ये 9 सिर 9 प्रकार की भावनाओं यानी नवरस और 9 प्रकार की चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें यमंतक ने बस में किया है। बैल का सिर, यह यम का प्रतीक है, जिस पर यमंतक ने विजय प्राप्त की। यह मृत्यु पर विजय और जीवन पर नियंत्रण का प्रतीक है। 34 हाथ, यह 34 हाथ 34 प्रकार के गुण या बोधिसत्वों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें यमंतक ने आत्मसात किया है। 16 पैर, यह 16 पैर 16 प्रकार की शून्यता या वास्तविकता के पहलुओं को दर्शाते हैं। यह 4 दिशाओं और 4 मध्यवर्ती दिशाओं में स्थित 8 महान सिद्धि के पैरों का भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। शरीर का रंग, उनका शरीर नीला होता है, जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। हाथों में हथियार,
उनके हाथों में खड्ग, गदा, कपाल और अन्य अस्त्र-शस्त्र होते हैं, जो अज्ञानता, अहंकार और अन्य नकारात्मक भावनाओं को नष्ट करने के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यमंतक का यह भयानक चित्रण सिर्फ प्रतीक के रूप में किया गया है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब बात करते हैं यमंतक की कलात्मक प्रस्तुति पर, यानी यमंतक को कलाओं के माध्यम से कैसा दर्शाया गया है। यमंतक की कलात्मक प्रस्तुतियाँ जैसे थंका चित्रकला, मूर्तिकला और मंडलों में उनके उग्र और भयंकर रूप को दर्शाती है। इन कलाकृतियों में यमंतक को अक्सर एक भयंकर मुख वाले, कई हाथों और पैरों वाले देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। वे अक्सर एक कपाल की माला पहने होते हैं और उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार होते हैं। उनके चारों ओर लपटें और भयभीत करने वाले राक्षस होते हैं, जो उनके शत्रु हैं। इन चित्रों में उनके प्रत्येक अंग और प्रतीक को बारीकी से दर्शाया जाता है। तो यहाँ जो आप तस्वीर देख रहे हो, यह यमंतक की तस्वीर है। थंका चित्रकला में यमंतक को अक्सर वज्र भैरव के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके सामने यम को दिखाया जाता है, जिन्हें वे बस में कर रहे हैं। इन कलाकृतियों का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा और ध्यान के लिए एक दृश्य मार्गदर्शक भी है। तो यह सामने जो आप फोटो देख पा रहे हो, यह फोटो भी वज्र भैरव की फोटो है। यमंतक वज्रयान बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता हैं। वे मंजूश्री के क्रोधित रूप हैं, जो ज्ञान और करुणा के सर्वोच्च प्रतीक हैं। यम पर उनकी विजय की कथा न केवल एक पौराणिक कहानी है, बल्कि यह अज्ञानता और मृत्यु पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक प्रमाणों की, यानी इस रहस्य के पीछे इतिहास क्या कहता है। क्या यमंतक केवल प्रतीकात्मक कल्पना है, या उनके होने के कोई वास्तविक प्रमाण भी आज उपलब्ध हैं भी या नहीं। ऐतिहासिक ग्रंथों में यमंतक का उल्लेख सबसे पहले बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है, जिन्हें यमंतक तंत्र कहा जाता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच तिब्बत और भारत में प्रसारित हुए। इन तंत्रों में यमंतक को एक ऐसे रक्षक देवता के रूप में दर्शाया गया है, जो साधक की आंतरिक मृत्यु, यानी अज्ञान, भय और लालसा को नष्ट करता है। और अब बात करते हैं पुरातात्विक प्रमाणों की। तो सबसे पहले बात करेंगे तिब्बत में पाए गए चित्रों पर। ल्हासा के पोथाला पैलेस और समय मठ की दीवारों पर यमंतक के चित्र पाए गए हैं। यह चित्र 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में माने जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में प्रमाणों की। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला के खंडरों से कई मूर्तियां और कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जिनमें यमंतक के साथ अन्य वज्रयान देवताओं का भी चित्रण है। तो यहाँ पर आपको सामने जो मूर्ति दिखाई दे रही है, यह यमंतक की मूर्ति है और यह इन विश्वविद्यालयों की खुदाई से प्राप्त हुई थी। अब बात करते हैं नेपाल की मूर्तिकला पर। काठमांडू घाटी में 11वीं शताब्दी की एक कांस्य मूर्ति पाई गई है, जिसमें यमंतक को 8 सिर और 34 हाथों के साथ दर्शाया गया है। यह बिल्कुल तांत्रिक ग्रंथों से मेल खाती है। अब बात कर कि इन सब पर इतिहासकारों की क्या राय है। इतिहासकार डेविड स्नेलग्रोव और एलेक्स वेइनर जैसे विद्वानों का मानना है कि यमंतक की उत्पत्ति भारत के पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर बंगाल और बिहार से हुई। यह वह काल था जब बौद्ध धर्म में तांत्रिक परंपराएं फल फूल रही थी। यमंतक की उग्र छवि ब्राह्मणिक परंपरा के यम और काल भैरव जैसे देवताओं की प्रतिक्रिया में विकसित हुई। इस विचार को और बल तब मिलता है जब हम देखते हैं कि कई हिंदू ग्रंथों में काल भैरव को भी यम का विनाशक कहा गया है, और ठीक इसी रूप में यमंतक बौद्ध तंत्र में प्रकट होते हैं। और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की, कि कैसे एक बौद्ध देवता यमंतक या वज्र भैरव काल भैरव बन गया। एक देवता जो बौद्ध धर्म में मृत्यु का विनाशक कहलाता है, वही देवता कुछ ही शताब्दियों बाद हिंदू धर्म में काल भैरव बनकर प्रकट होता है। पर कैसे? क्या यह विचारों की चोरी है, या फिर दो महान धर्मों के बीच गहराई से जुड़ा एक सांस्कृतिक संक्रमण? तो आइए हम जानते हैं यमंतक से काल भैरव तक की रहस्यमयी यात्रा। तो सबसे पहले बात करेंगे यमंतक का स्वरूप और उद्देश्य पर। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में जाना, यमंतक बौद्ध तांत्रिक परंपरा के एक अत्यंत उग्र देवता हैं। 8 सिर, 34 भुजाएं, 16 पैर और नीचे दबा हुआ मृत्यु का देवता यमराज। उन्हें तांत्रिक बोधिसत्व मंजूश्री का रूप माना गया, जो अज्ञान और भय से मुक्ति दिलाते हैं।
यमंतक का उद्देश्य है मृत्यु से भय को समाप्त करना, मृत्यु पर आध्यात्मिक विजय पाना। और अब बात करते हैं काल भैरव की। हिंदू धर्म में काल भैरव को भगवान शिव का उग्रतम रूप माना जाता है। वह भी मृत्यु, समय और संहार के अधिपति हैं। उनका वर्णन भी यमंतक से मिलता जुलता है। उग्र चेहरा, हाथों में त्रिशूल, खड़ग, शरीर पर नरमुंडों की माला और पैरों में नीचे दंडित देवता। तो क्या यह केवल संयोग है? मेरे हिसाब से नहीं है। इतिहासकारों और प्रतीक विशेषज्ञों के अनुसार यमंतक और काल भैरव के बीच कई चौंकाने वाली समानताएं हैं, जैसे कि यम, दोनों देवता यम मृत्यु के देवता को हराते हैं। स्थान, दोनों की पूजा शमशानों और तांत्रिक स्थलों पर होती है। कार्य, दोनों भय, अज्ञान और मृत्यु पर विजय दिलाते हैं। चिन्ह, दोनों के साथ कपाल, नरमुंड, खड़ग और उग्र मुद्रा। तो क्या यह महज एक संयोग है या सोची समझी साजिश? पहले यमन तक भारत से तिब्बत गए और वज्र भैरव कहलाने लगे, और दोबारा भारत वापस आए और काल भैरव कहलाने लगे। तो यह कैसे हुआ? अब इस रहस्य की जड़ में चलते हैं। भारत से तिब्बत और फिर भारत वापसी। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक भारत, विशेषकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में बौद्ध तंत्र चरम पर था। यहीं से यमंतक जैसे देवता उत्पन्न हुए। लेकिन 12वीं शताब्दी में इस परंपरा को आक्रमणों और सत्ता परिवर्तन के कारण भारी क्षति हुई। कई बौद्ध तांत्रिक विचार धीरे धीरे हिंदू तंत्र में समाहित हो गए। वज्रयान साधक नेपाल और तिब्बत चले गए। वहीं भारत में बचे हुए तांत्रिक ज्ञान को शिव साधक अपनाने लगे, और यही जन्म होता है काल भैरव की परंपरा का। इतिहासकार डेविड गॉर्डन व्हाइट कहते हैं कि काल भैरव का आरंभिक रूप देवता यमंतक से प्रेरित है, जो तांत्रिक उग्र देवता के रूप में पहले से स्थापित थे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड गॉर्डन ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि काल भैरव यमंतक से प्रेरित हैं, यानी बौद्ध देवता यमंतक से प्रभावित होकर ही काल भैरव की स्थापना की गई होगी। यह आपको ध्यान रखना है। 12वीं शताब्दी में जब बौद्ध धर्म को भारत में पीछे धकेला गया, तब शैव और अन्य परंपराएं फैलने लगी, जिससे कई बौद्ध देवता हिंदू रूपों में ढल गए, जैसे तारा देवी बनी काली माता और यमंतक से बने काल भैरव। तो इस बिंदु में हमने देखा कि कैसे एक बौद्ध देवता यमंतक काल भैरव बन गए। अब प्रश्न यह बनता है कि क्या यह बदलाव राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति संतुलन का परिणाम था, या यह एक चोरी थी? यह सबसे विवादास्पद प्रश्न है। कुछ हिंदू विद्वान कहते हैं कि शिव के भैरव रूप पहले से विद्यमान थे, लेकिन जब हम इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो पता चलता है कि यह एक धार्मिक चोरी थी, कोई नया निर्माण नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ एक सांस्कृतिक संक्रमण था। यह कहानी केवल दो देवताओं की नहीं है, यह भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक प्रवाह की कहानी है, जहाँ देवता भी रूप बदलते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में काल भैरव को देखें, तो यह जान लें कि यह काल भैरव के रूप में बौद्ध देवता यमंतक हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के इतिहास की यह सम्यक यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।